वार्ड नंबर 85 धूपचंडी से बीजेपी से संभावित पार्षद प्रत्याशी विकास चौधरी डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से बात करते हुए विकास चौधरी ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास में किया पूरा सहयोग, वैसे ही वार्ड में सीवर, सड़क एवं पेयजल की समस्या को करेंगे दूर। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पूरी तरह से करूंगा दूर। वहीं विकास चौधरी ने अपने क्षेत्र में अधिक विकास कार्यों को करवाया और अभी भी समाज सेवी के रूप में कर रहे हैं क्षेत्रवासियों के लिए कार्य। धूपचंडी की जनता का पूरी तरह से मिल रहा है विकास चौधरी का समर्थन। वार्ड नंबर 85 के धूपचंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता से हमने बातचीत की है। जनता ने बताया यहाँ की समस्या, साथ ही साथ जो कार्य यहाँ पे हुआ है उसके बारे में भी बताया और साथ ही जिन्होंने करवाया है सबके जबान पे विकास चौधरी जी का ही नाम रहा, क्योंकि वो यहाँ पर के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और अभी भी इस बार भी वो पार्षद प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से संभावित पार्षद प्रत्याशी है। तो आइए उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरने वाले। आइए जानते हैं। विकास जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दीजिए अपना। विकास चौधरी पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी श्रीमती जी हैं, क्योंकि हाउस वाइफ है इसलिए बहुत नहीं निकलती हैं। और जहाँ तक आपने कहा किस मुद्दे को आप लेके चुनाव लड़ेंगे जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव तो मेरा सिर्फ एक मुद्दा है कि अगर मैंने 5 साल ईमानदारी से मेहनत की है, आपका काम किया है, तो मुझको वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप जब यहाँ की जनता क्षेत्रवासियों से रूबरू होते होंगे तो क्या कुछ समस्या वो आप तक रखते हैं? देखिए मैडम, हम लोग सबसे निचली इकाई हैं। मेन तो हम लोग क्या सीवर नाला ये आता है, मगर क्योंकि हमारे में लोगों को विधायक और प्रदेश का मंत्री दिखता है, क्योंकि माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का आशीर्वाद मिलता है, माननीय मोदी जी हैं, तो लोगों का काम मतलब किसी का सुई से लेके पहाड़ तक का काम हम लोग से अपेक्षा करते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका सारा काम हो जाए। जी जी। क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ है, इसलिए काम होता भी है और हम लोग कराते भी हैं। तो समस्या कुछ भी हो सकता है, किसी को बीएचयू में बेड चाहिए तो चाहिए, किसी को एम्स में दिखाना हो तो चाहिए, किसी को लखनऊ में दिखाना हो, दिल्ली दिखाना हो, किसी को लाइसेंस लेना हो, किसी को पिस्टल का लाइसेंस लेना हो, तो जनता हमसे एक सभासद के रूप में नहीं मिलती है। जनता मुझको एक बड़े प्रतिनिधित्व समझती है और जनता मेरे पास आती है और हम प्रयास करते हैं कि उनका काम हो जाए और लगभग हम लोग 80-90% काम करा भी लेते हैं ऊपर अपने नेतृत्व से। जी, विकास जी, आप कई सालों से पार्टी में भी जुड़े हैं बीजेपी से, तो क्या कुछ पार्टी आपसे इस बार उम्मीद रख सकती है और कितना आप तत्पर है काम करने को लेकर? देखिए, अभी जैसे माननीय मोदी जी का कार्यक्रम है आगामी 24 तारीख को, तो पार्टी ने मुझको व्यवस्था प्रमुख के रूप में, पार्किंग प्रमुख के रूप में पार्टी ने मुझको बनाया है। जहाँ भी मान लीजिए जितनी भी पार्किंग बाहर से आएंगे लोग या बनारस के 8 जिले के अगल बगल के लोग आएंगे तो पूरी पार्किंग व्यवस्था मेरे पास रहेगी। प्रशासन सहयोग कर, मतलब हम लोग प्रशासन के सहयोग के लिए लगे रहेंगे। तो मैं 27-28 साल के ऑन पेपर पार्टी के अंदर अधिकारी हूँ, तो जब भी कोई संगठन काम देता है तो हम लोग बढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे इस समय चल रहा है स्वच्छता अभियान, रोज हम लोग स्वच्छता का अभियान पे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग स्वच्छ करते वगैरह करते हैं। जी, आपके वार्ड में हमने लोगों से बात किया, कई सारे कार्य हैं जो आपके वजह से हुई है, आपके थ्रू हुई है, तो क्या कुछ कार्य किया है आपने, हमारे दर्शकों से बताइए। देखिए मैडम, एक तो 74 लाख रुपए की रोड है जो ईश्वर गंगी जाती है नाटीमली चौराहे से, जिसमें ओपन सीवर बह रहा था आज तक। आप समझ सकते हैं कि ओपन सीवर का क्या मतलब होता है। उस पर हमने पूरा आरटीसी स्लैब ढलवा करके पूरी नई रोड बनवाई है। फिर पानी की समस्या थी लेबर कॉलोनी चौराहे पे, लेबर कॉलोनी में बहुत ज़्यादा, हमने 45 लाख रुपए का नया ट्यूबवेल लगवाया। बौलिया बाग में बिजली की बड़ी लाइट की समस्या थी, बार बार फ्लक्चुएट करता था, हमने 250 किलोवाट का 250 वाट का वो लगवाया, ट्रांसफार्मर लगवाया। रामकोटरा चौराहे पे से लेकर के रानी सिटी मंदिर तक पूरी रोड, इंटरलॉकिंग रोड। मैडम, कार्य को बताएंगे तो करीब अंकों में जोड़ा जाए तो 9 करोड़ से ऊपर का कार्य अब तक मेरा हो चुका है 5 साल में। जबकि पार्षद की निधि 20 लाख की होती है, जिसमें 3 साल कोरोना में चले गए, तो 40 लाख मतलब पार्षद निधि होती है और उसमें 9 करोड़ का काम कराना आप समझ सकती हैं। इस बार जनता फिर पार्षद चुनाव के लिए उठ रहे हैं, क्या जनता उम्मीद रख सकती है आपसे? अब जनता है, जनता की उम्मीद यही है हमारी जनता से, जो आपने कहा कि आप किस मुद्दे पर जाएंगे, तो हम यही कहेंगे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझको आपका आशीर्वाद चाहिए, नहीं अगर मैंने कहीं भी कोई कमी की है तो मुझको दंड भी मिलना चाहिए। और आप वोट के रूप में मुझको वोट मत दीजिएगा अगर मैंने कभी कुछ काम नहीं किया हो तो, और किया है ईमानदारी से आपके दरवाजे पे जाके किया है तो मुझको
जनता देगी और जीतेंगे हम लोग। बाद फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी का पत्थर पर कमल खिलाएंगे, जी क्योंकि आज तक इस सीट पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी जीता नहीं था। जी जी। तो पहली बार जनता ने तिलक लगाया है, तो अब निरंतर भाजपा का कमल खिलेगा मोदी जी के नेतृत्व में, रविंद्र जायसवाल जी के नेतृत्व में, और हम लोग पुनः जीत के आएंगे। इस बार पर आपकी तरफ से और पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है नगर निगम चुनाव को लेकर? काफ़ी मीटिंग चल रही है हम लोग की। अभी पन्ना प्रमुख बन रहा है, जैसा कि आप देख रही होंगी हमारे मेज पर अभी भी नगर निगम की लिस्ट रखी है। जी। तो हम लोग प्रत्येक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख पार्टी ने बनाया है, मतलब बनाने का निर्णय किया है, और करीब करीब हम लोग 50% तक बना चुके हैं। मोबाइल नंबर, आधार नंबर तक सहित जी पार्टी नीचे मतलब कर चुकी है। और जहाँ तक पार्टी का है, पार्टी अगर दोबारा हमको सिंबल देगी तो हम जरूर लड़ेंगे और इस बार विजयी होंगे। देखिए, आप पार्टी से भी बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काशी आती हैं और करोड़ों का सौगात देके जाते हैं, विकास कार्य भी बहुत सारे हुए काशी में। आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ उनकी तरह कार्य करना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो मोदी जी तो दिए, मतलब सूर्य को दिया दिखाने की बात है, मैं उनकी बराबरी का मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसा आपने बताया कि रखी है, तो हम लोग प्रत्येक पन्ने पर एक पन्ना प्रमुख पार्टी ने बनाया है, मतलब बनाने का निर्णय किया है, और करीब करीब हम लोग 50% तक बना चुके हैं। मोबाइल नंबर, आधार नंबर तक सहित जी पार्टी नीचे मतलब कर चुकी है। और जहाँ तक पार्टी का है, पार्टी अगर दोबारा हमको सिंबल देगी तो हम जरूर लड़ेंगे और इस बार विजयी होंगे। देखिए, आप पार्टी से भी बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काशी आती हैं और करोड़ों का सौगात देके जाते हैं, विकास कार्य भी बहुत सारे हुए काशी में। आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ उनकी तरह कार्य करना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो मोदी जी तो दिए, मतलब सूर्य को दिया दिखाने की बात है, मैं उनकी बराबरी का मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसा आपने बताया कि उनकी तरह, फिर भी हमारे यहाँ एक माँ धुमावती का मंदिर है, तो हमारा ये कि विश्व प्रसिद्ध है, तो हम उसके लिए विशाल द्वार बनवाने के मैंने पहले भी प्रस्ताव दिया था, मगर चूंकि किसी राजनीतिक कारणों से कट गया। और उसकी रोड और मतलब लगे कि हाँ कोई हम लोग जैसे काशी विश्वनाथ का हुआ है, उसका माँ धुमावती का भी कार्य का भी क्षेत्र का विकास हो। नवरात्रि का समय चल रहा है, अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामना देंगे? नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको। माँ सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, यही है जी। अपने क्षेत्रवासियों को क्या वोट अपील करना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? फिर मैडम, मैंने वही कहा कि अगर मैंने ईमानदारी से 5 साल बिना एक पैसा लिए, कोई भी मेरे यहाँ 12,900 मतदाता है और लगभग 20,000 जनसंख्या है, उसमें से कोई भी एक व्यक्ति ये आगे कह दे कि विकास जी ने मेरे काम कराने के लिए या मुझसे 10 पैसा लिया है, तो मैं चुनाव का पर्चा नहीं दाखिल करूंगा। और अगर मैंने पैसा नहीं लिया है, और भी जो मेरे साथ और भी जो कंटेंट होंगे सपा बसपा कांग्रेस के, उनसे मेरी तुलना कीजिएगा। अगर मैं 10% नहीं, अगर मैं 80% अगर मैं उनसे बेटर हूँ, तभी मुझको वोट दीजिएगा, अन्यथा मुझको वोट मत दीजिएगा। में हमारी टीम 4 पिलर की इस वक्त पहुंच चुकी है धूपचंडी में, वार्ड नंबर 85 में। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि किन समस्याओं को उन्हें रोजाना सामना करना पड़ता है और वो इस बार किससे उम्मीद रखते हैं चुनाव में। आइए जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा अजीत विश्वकर्मा नाम है। अजीत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं अभी आपके क्षेत्र में? कोई समस्या नहीं, जब से विकास किया है या विकास ही हो रहा है। जी जी। और विकास जी चाप के मतलब इसके पहले जो 7 पार्षद लोग रहते थे, कभी कोई काम नहीं, खाली कागज पे काम होता था। अब कागज पे नहीं, काम जनता के बीच दिखता है। जी जी। और काम ही काम होता है, मतलब कोई बचा ही नहीं है। आप रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, सीवर देख लीजिए, बिजली का खम्भा देख लीजिए, ट्रांसफार्मर लगवा दिया है। 30 साल में कभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा था। विकास जी के आने से यहाँ विकास ही विकास हो रहा है। इस बार वो वास्तविक चुनाव के लिए उठ रहे हैं, तो क्या कुछ सोच रखते हैं और क्या उम्मीद है? उन्हीं से उम्मीद है। कार देख के उम्मीद रखते हैं, जनता देख रही है कौन विकास कर रहा है, क्या कर रहा है। हर जनता खुश भी है। केवल विपक्ष वाले पार्टी वो विरोध करना, बुराई बतियाना, लेकिन जनता के बीच में जाएंगे तो आप पता चल जाएगा कि विकास जी कितना उम्मीद। क्या कुछ आपके वार्ड में करवाया है विकास? अरे रोड बना है, नाली बना है, सीवर बना है, कार्य कर हो रहा है। एक काम थोड़ी ना, 20 काम किया गया, कागज पे लिखित है। हम लोग किसी प्रकार की समस्या है? किसी प्रकार की समस्या नहीं, जनता खुश है। हमारी जनता बहुत खुश है विकास। हम लोग फिर चाहेंगे पुनः विकास ही किया है, हम लोग दिल जान से यही चाहेंगे विकास। और लोग यहाँ पे जानते हैं
नाम होगा आपका? संजय जी, ये बताइए आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो क्या कुछ समस्या है आपको है जो रोजाना ड्यूटी पर? से विकास भी है, कोई समस्या है ही नहीं। जी साफ सफाई, नाली पट्टी देखिए बना है, रोड बना है। मतलब विकास जी के अंदर ये है कि आप विकास जी को फोन करेंगे तो वो आपके दरवाजे पे आप आके आपका काम कर जाएंगे। जी ये नहीं पार्टी नेताओं के लिए कि यहाँ नहीं है तो लखनऊ में ऐसा कुछ नहीं। ये आपके घर पे आके कार्य कर देते हैं, इनसे कोई समस्या नहीं। तो क्या उम्मीद रखते हैं इस बार पार्षद चुनाव के लिए वो उठ रहे, क्या उम्मीद है आपको? पूरा उनके साथ हम लोग रहेंगे, उनका समर्थन रहेगा। हमारा ही क्या, मेरे पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी पता कर दीजिए विकास जी का कार्य। क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्या है जो अभी तक निवारण नहीं हो पाया? नहीं, और हर आप उम्मीद कोई रख रहे समस्या हैं? है ही नहीं। कोई काम बाकी नहीं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए, बिजली आपको देखिए, शहरी इलाका है, ज्यादातर शहरी इलाके में गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, तो आपके क्षेत्र में क्या ऐसा कुछ है? मेरे वार्ड में नहीं, जी मेरे वार्ड में नहीं, वार्ड नंबर 85 में ऐसी कोई समस्या नहीं। आइए और से बात करते हैं, यहाँ की जनता से हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सुरेश दास है। ये रामदरगी मंदिर के महंत हैं हम, जी जी और ईश्वर गंगी यूनिवर्सिटी में रखते हैं। मैडम, विकास जी के आने के बाद दुपचड्डी में विकास पुरुष हो गया, मतलब एक अलग ही विकास की एक राह दिखाई पड़ी जो कभी दिखाई ही नहीं पड़ी तो। जी और विकास की जो नई धारा चली, हम लोग बिल्कुल अनवरत चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हमारी उम्मीद है कि यही चलेगी। ऐसा कुछ जनता में कहेंगे। अब रही बात की विरोधियों, तो विरोधियों को विपक्ष को मोतिया बिंद है, जी जी तो मोतिया बिंद जब हो जाता है आदमी को तो कम दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ये प्रदेश की जनता को या विपक्ष की जनता को मोतिया बिंद है, जी चाहे हमारे शीर्ष पुरुष मोदी जी करें, चाहे हमारे विधायक जी माननीय रवि जायसवाल जी करें या हमारे योगी जी करें। और इस कड़ी में हमारी छोटी इकाई शुरू होता है विकास वार्ड का काम। तो वार्ड में विकास जी विकास का काम कर रहे हैं, दुपचंडी फिर विकास को ही मांग रही है। जी जी यहाँ दूसरा कोई विकास करने का काबिल आदमी नहीं है। अब तक जो हुआ है न कहीं गंदगी दिखाई पड़ती है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा एक फोन करने पर पार्षद जी पहुँचते हैं, सारे अपने सफाई कर्मी को जो भी इनके विभाग इनके अंडर आता है, नहीं होता तो विधायक जी से मदद लेते हैं, शासन से मदद लेकर सारे कार्य को करवाते हैं, जनता को कोई परेशानी नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी के विकास के लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या विकास जी उम्मीद रखते हैं आपके अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगे इस तरह से? उससे उनका प्रयास हम लोगों को लेकर हम लोग सुबह से बैठे, सुबह 7 बजे हम लोग निकले हुए घर से और अभी 12 बज रहा है, लगभग से ज्यादा कुछ समय हो रहा है, आसपास होगा। तो विकास जी हम लोग यही देखते क्षेत्र में कौन कहाँ किसी क्या समस्या, 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल निकलती है सर, किसी समस्या उसके दरवाजे पहुंचे भैया क्या समस्या है, किसी को सुख है, किसी को दुख है। इवन किसी के अगर कोई शरीर छोड़ दिया, उसका शरीर पूरा हो गया, उसके घर भी जाकर हम सांत्वना देते हैं, उनकी समस्या है कि उसको भी सुनते हैं, अगर उनको कुछ मदद करने लगे तो मदद भी किया जाता है। उसके 13वीं तक हम लोग खड़े रहते हैं, ये पूछते कोई दिक्कत हो तो बताइए। ऐसा कोई समस्या नहीं है, न बिजली की, न पानी की, न सीवर की, न सफाई की, जो कुछ बाकी हो। और जनता के जनता का जो भी कार्य होता है, हमारे यहाँ नाटी में जब अवसानगंज चलेंगे, आजादी के बाद से आज तक कभी सीवर बना ही नहीं। एक नया कार्य में ऐतिहासिक कार्य किया है, जो पहले ऐसे पार्षद जिन्होंने इस कार्य को करवाया, सीवर को ढकवाया, नाली बनी, सड़क बनी, सीवर ढके, हाथ लग जाए तो सीवर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह आदमी नहा के निकले, पूजा के लिए जाए, दर्शन के जाओ, सीवर का ही पहले दर्शन होता था, खुले सीवर, ओपन सीवर मतलब आप समझ रहे, उसको ढकवाए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारे खास करके नाटी में अवसानगंज एरिया के, जबकि वहाँ 3 लोग पार्षद निर्दल है, एक पार्षद बीजेपी से मिलकर इन्होंने इसका श्रेय लिया और हम लोग उसके साथ दौड़ गए, क्योंकि हम भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं, तो मेरी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी थी पार्टी संगठन के नाते, हमने कभी इसको करना है। यहाँ से लेकर मैं जो है कि मेयर साहब से मिलकर, विधायक से मिलकर दबाव डालना कि जैसे भी था उस कार्य को कराया गया। आज वो कार्य हो गया, आप जाके देखिए कहीं सीवर नाटी में दौरान के ना कुछ दिखेगा नहीं। सकते हैं हम बात कर रहे थे विकास चौधरी जी से, वार्ड नंबर 85 दुपचंडी से हैं। साफ तौर पे उनसे बातचीत करके यही लगा कि उन्होंने जनता से यही अपील की हुई है कि अगर वो विकास किए हैं आपके क्षेत्र में तो तभी वो आप उन्हें वोट दीजिएगा, अन्यथा उन्हें ही चुनिएगा जो विकास कार्य के लिए सक्षम रह सके। वही हम जब यहाँ की जनता से बात किया तो उनसे जब हमने समस्याओं के बारे में पूछा, साफ तौर पे उनका यही कहना था, जनता का, यहाँ के क्षेत्रवासियों का, कि विकास चौधरी जी ने जो क्षेत्र की विकास है उसे तो बहुत किया ही है और आगे भी वो उम्मीद रखते हैं कि इस बार पार्षदी चुनाव में विकास चौधरी जी का ही जीत होगा और अगले पार्षद के रूप में वो उन्हें ही चुनेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।